दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो साइलेंट मोड पे चलते हैं लेकिन उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसके ऊपर मशीनरी नहीं लगती है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना होता है, सारा फॉर्मुलेशन से काम होता है, वर्कर काम करते हैं और उससे पैसा बनता जाता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन क्या होता है कि अपन देखते हैं कि मुझको मशीन मिलनी चाहिए, मैं मशीन से ही प्रोडक्शन करूंगा, उसके बाद मार्केट के अंदर सेल आउट करूंगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मशीनरी खरीदता है तो उससे प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है, उसके बाद वो मार्केट के अंदर सेल आउट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि ऐसे बिजनेस के बारे में जिसका फॉर्मुलेशन का ही पैसा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मशीनरी नहीं लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेली के बिजनेस के बारे में। आपने नाम सुना होगा जेली का, आपने खाई भी होगी जेली की टॉफ़ी। 1 रुपये की टॉफ़ी आती है, मिठाई की दुकान पे जाओगे तो 200 रुपये से लगा के 300 रुपये की भी जेली आती है। अगर आप सुपर मॉल के अंदर जाओगे या फिर रिलायंस मॉल के अंदर या बड़े से बड़े मार्केट पे जाओगे तो वहाँ पे अच्छी सी पैकेजिंग की हुई जेली आपको 2000 रुपये केजी के हिसाब से भी मिल जाएगी। कभी विचार किया है उस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको बिना मशीन से हम बना सकते हैं, उसके अंदर कितना ज़्यादा आपके फ़ायदा रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम कंप्लीट इस बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट। जेली बिजनेस क्या है, जेली बिजनेस क्यों महत्वपूर्ण है और जेली बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, कितनी अर्निंग है उसके अंदर। उसके बाद कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, क्यों कंपटीशन नहीं है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। मार्केट के अंदर डिमांड है, आपको प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं बेचना है, किराना वाली दुकान पे बेच दो, जो बच्चों की आइटम बेचता है वहाँ पे बेच दो, मिठाई की दुकान पे बेच दो, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं सुपर मॉल के अंदर अच्छी सी पैकेजिंग करके बेच दो। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा और वैरायटी, आपका क्रिएटिविटी माइंड कितना सोचता है और आप किस प्रकार से डिजाइनिंग करते हैं, किस प्रकार से पैकेजिंग करते हैं, वो सारा खेल रहेगा आपके ऊपर। सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस है, कोई भी आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। 5 पाउडर आते हैं, मिक्स करना है, उसके बाद उबाल लेना है, मार्केट के अंदर बेच देना है अपनी डिजाइन बना के। और यहाँ पर दोस्तों उपभोक्ताओं की मांग बहुत 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 ज़्यादा है। रीजन ये हजारों लाखों तरह की डिजाइनिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद कितना प्रॉफिट है और बिजनेस की क्या संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट का कोई भी पैसा नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ और मैं महीने के 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग है वो किस प्रकार से करूँगा, तो आप सीधे राइट ह्यूमन के साथ जुड़कर हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे वो रहेगा वीडियो के एंड के अंदर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। उससे पहले हम बात करेंगे जेली बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल टॉपिक अपना आ जाता है कि जेली बिजनेस क्या है। जेली बिजनेस वही एक जेली होती है जो कि मार्केट के अंदर बिकती है, अपन ने खाई होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिजनेस की चर्चा हो रही है तो जेली के अंदर क्या रहता है, पहले आती है शुगर कोटेड जेली जिसके ऊपर हल्का हल्का शुगर का बुरादा आता है। दूसरा आता है आइस कैंडी जेली जो कि आइसक्रीम के अंदर डाली जाती है, ठीक है। वही एक जेली का ही प्रारूप होता है, आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा जब आपने कोई फालूदा वगैरह खाया होगा, अमूल की वगैरह आइसक्रीम खाई होगी तब। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक ये नया टॉपिक आ जाता है अपने जेली केक का। जेली केक मार्केट के अंदर आज डिमांड के साथ बिकता है, क्योंकि जब आप इसको एक बार बना लेते हैं तो 6 महीने तक खराब होता नहीं है। उसके बाद जो भी डिजाइनिंग के अंदर आप काम करना चाहते हैं जेली केक के अंदर कर सकते हैं। अब बात आती है जेली बिजनेस इंडिया के अंदर इतना सक्सेस क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया के अंदर आज से 5 साल पहले जेली का कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। इसका कारण यह है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो आज से 5 साल पहले जो जेली है वो सारी की सारी अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से इंपोर्ट की जाती थी और उसका रेशियो था 90%। उसका रेशियो 90% था, मतलब कि इंडिया के अंदर सिर्फ अभी भी जेली है वो 10% ही बन रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो बांग्लादेश से अपन इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे थे ना जेली, वो सारे की सारी बन रही थी जेलेटिन पाउडर से। जो जेलेटिन पाउडर आता है आप गूगल पे आराम से सर्च कर सकते हैं। और ये पाउडर जो आता है ये पाउडर हड्डियों के पाउडर से बनता है, मतलब कि 100% नॉन वेज होता है,
ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, मतलब कि अब बांग्लादेश से आप जेली को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही बांग्लादेश से इंपोर्ट बंद हो गया, अब दिमाग के अंदर आता है बहुत सारे लोगों के, क्यों ना इसको इंडिया के अंदर बनाया जाए, और वो भी 100% वेज, मतलब कि आप कोई भी इसको खा सकता है, जो मतलब कि शाकाहारी लोग हैं इसको खा सकते हैं जेली को। आज भी इंडिया के अंदर जो जेलेटिन से आप मिलती है जेली, उसके ऊपर खुला जेलेटिन है वो लिखा हुआ रहता है, मतलब कि वो नॉन वेज है, तो आप उनसे बच सकते हैं खाने से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है वेज की, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं। अब बिजनेस के अंदर क्या था कि इंडिया के अंदर मुश्किल से मुश्किल, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ कि 5 से 7 लोगों को ही इसका कंप्लीट फॉर्मूलेशन पता था कि आखिर जेली को हमें किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से मार्केट के अंदर बेचना है। पूरा 100% अगर अपन जो चॉकलेट का बिजनेस लेते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% के अंदर ही जेली है। मार्केट के अंदर सिर्फ 2% के अंदर ही जेली है, मतलब कि अभी भी उनको परसेंटेज 98% कवर करना था, ठीक है। तो अब उनके पास टाइमिंग था नहीं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो जेली बिजनेस है, अगर आप आज से स्टार्टिंग करते हैं तो ज़्यादा नहीं, पर डे 5 से 7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। आप पर डे का 5 से 7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से है वो कमा सकते हैं। वो कैसे रहेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात आती है शुगर कोटेड जेली के बारे में। तो शुगर कोटेड का मतलब मैंने पहले बता दिया, ये जेली है, ठीक है। जेली जब बनाते तो इसके ऊपर शुगर, मतलब कि शुगर के दाने डाले जाते हैं, शुगर का बुरादा डाला जाता है, तो ये शुगर कोटेड हो जाती है। ये आमतौर पर आपको मिठाई की जो दुकान होती है ना वहाँ पे मिल जाएगी, या किराना वाली दुकान पे मिल जाएगी, मॉल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। इसका अप्रॉक्स कॉस्ट जो आप खरीदोगे ना वो 300 रुपये से लगा के 800 रुपये पर केजी के बीच आपको मिल जाएगी, और इजी टू वे के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जब बनाने की कॉस्ट अपन चर्चा करेंगे तो आप खुद हक्के बक्के रह जाओगे, ठीक है। ये नॉर्मल आपने टेस्ट भी की होगी, अगर आपको न लगता है कि मुझे टेस्ट करना है तो आप 5 रुपये 10 रुपये वाली जेली मार्केट के अंदर जो मिलती है किराना वाले दुकान से, वहाँ से खरीद के इनको खा सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसका फॉर्मूलेशन क्या है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने जेली खाई होगी, इसकी जो पैकेजिंग आती है 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के बीच आती है, ठीक है। 20 रुपये भी जाती है, 50 रुपये भी जाती है, सारी की सारी आपने पैकेजिंग खाई होगी। बहुत ही अच्छी सी ब्रांडेड कंपनी इसको बनाती है, कोई जो छोटे अभी वेंडर है वो भी इसको बना रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपने ये वाला टॉपिक किया होगा, ये 5 रुपये से लगा के 10 रुपये के बीच आपको मार्केट के अंदर मिल जाती है। ये सेम एज इट इज़ जेली का ही फॉर्मूला रहता है, इसके बीच के अंदर ये स्टिक डाली जाती है, ठीक है। जिससे क्या है कि एक तो ये अच्छा दिखता है, इसकी पैकेजिंग और भी लाजवाब होती है, और ये मार्केट के अंदर बड़ी धूम के साथ बिकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये प्रोडक्ट 1 2 3 तक सीमित नहीं है, इसके अनगिनत लाखों की तादाद के अंदर डिजाइन है, लाखों की तादाद के अंदर डिजाइन है। मैंने पहले बता दिया कि आपका दिमाग कितना काम करता है, उस हिसाब से आप डिजाइनिंग है वो कर सकते हैं। आप उस हिसाब से डिजाइनिंग करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, मतलब कि नाना प्रकार के आपको मोल्ड मिल जाएंगे, मोल्ड के अंदर आप है वो इसको बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट रहती है जेली, मतलब कि हजारों तरह की डिजाइन आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। हम बता देंगे कि कौन सा डिजाइन अभी मार्केट के अंदर पॉपुलर चल रहा है, और आप खुद भी किसी भी दुकान पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एवरेज आ जाएगा कि कौन सा अभी मार्केट के अंदर डिजाइन चल रहा है। वो डिजाइन चलता है, अच्छी बात है, आपको लगता है कि नहीं इससे भी बेस्ट अपन को डिजाइन बेचना है, सिर्फ मोल्ड ही बदलना, बाकी फॉर्मूलेशन आपके सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं ना तो ये आती है आइस कैंडी जेली। आइस कैंडी जेली का पूरा फॉर्मूलेशन एज इट इज सेम रहता है, टेम्परेचर थोड़ा सा अप डाउन रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या अपन की आइस कैंडी जेली है वो तैयार हो जाती है। इसके अंदर जो आइस कैंडी जेली होते हैं ना वो कुछ इस प्रकार से आप केक के ऊपर लगा सकते हैं, आइसक्रीम के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बड़े बड़े शादी पार्टी वगैरह होते हैं ना तो वहाँ पर भी ये काम आती है, मिठाई के अंदर आप डाल सकते हैं। एज इट इज ये जो चेरी आपने खाई होगी,
जो पपीता से बनती है, कच्चे पपीता से चेरी आपने खाई होगी, उसका बहुत ही अच्छा सा रूप है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से भी आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, जो कि सभी जगह ओवरऑल जहां पे चेरी का यूज होता है उसी जगह पे आप जेली का भी यूज कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से जेली की क्यूब बनाकर भी मार्केट के अंदर धूम मचा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो जेली क्यूब है ना, ये आपने फालूदा वगैरह खाया होगा, मुझे पता आपने खाया होगा, तो उस के अंदर भी आपको जो खाते हैं ना तो कुछ मुलायम चीज़ आती है, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, तो वो एक्चुअल में जेली क्यूब ही होती है। आप मार्केट के अंदर ट्राई कर सकते हैं, किसी भी जो जहाँ पे फालूदा खाते हैं ना तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या, तो आपको खुद ब खुद बता देगा, ठीक है। आप ट्राई करना कि आइसक्रीम वाले कितने सारे अपने आसपास है, वहां पर भी आप डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर जेली केक का है, सॉरी नॉर्मल अभी मार्केट जेली केक का नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा जो अपने क्या कहते हैं क्रीम वाला केक हो गया या वो केक मार्केट के अंदर बिक रहा है। आपको क्या करना है, कुछ नया करना है, कुछ चेंजेस करना है, मार्केट के अंदर कुछ नया लाना है। 6 महीने तक अपना ये वाला माल जो आपने तैयार किया ये खराब नहीं होना चाहिए। हज़ारों लाखों तरह की डिजाइनिंग के अंदर आपको करना है। बनाने का कोई घंटा 2 घंटा नहीं लगता, एक एक जस्ट 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, कभी भी 6 महीने खराब नहीं होता है। और सेम एज इट इज़ वो की वो क्वालिटी रहती है, डेकोरेटिव करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जेली केक का भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। कितना मुनाफा रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाम सुना पहली बार होगा कि यार जेली केक ये क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं अपन आगे की, कंपटीशन कितना होता है किसी भी चीज़ के अंदर। मोनोपोली क्रिएट करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं ना जो मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं ना जो एक बिजनेस को आसानी से मतलब कि बहुत अच्छे से करते हैं, उसके अंदर वो अच्छा सा पैसा कमाते हैं, ठीक है। उस बिजनेस से बाहर निकल के वो गायब हो जाते हैं, फिर वो दूसरा बिजनेस तलाश करता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन न के बराबर है, इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन नहीं के बराबर है। सर्च कर लिया होगा, बहुत सारे अलग अलग आपको फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे, जो रॉ मटेरियल वो अमेजोन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, किसी अदर साइट पे भी मिल जाएगा। जब आप बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट जब अपन तैयार करते हैं ना, तो अपन ये सोचते हैं कि इसके अंदर कौन सी मशीनरी लगेगी, लेकिन गूगल पे आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए की मशीन लगती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। फिर आप अपने पाव है वो पीछे खिसका लेते हैं कि नहीं मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। कारण ये है कि इसके अंदर कि मुझे मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन जो आप अपने दिमाग के अंदर चला रहे हो ना प्रोजेक्ट वो सही है, लेकिन जो आप सोच रहे हो ना उसके बारे में वो गलत है कि क्या मैं इससे मशीन इसके अंदर लगेगी, तो ये आप बिल्कुल ही गलत हो। इसके अंदर कोई भी मशीन नहीं लगती है। अगर आप बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ना, पूरे इंडिया के अंदर जब सप्लाई करोगे ना तब आपको मशीनरी की जरूरत होगी, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जब आप माल बनाओगे ना तो कोई भी मशीनरी की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ अपने हाथ, ये वाले हाथ से ही आप सारा का सारा माल है वो तैयार कर सकते हैं, और कुछ लेबर के साथ आप माल है वो तैयार कर सकते हैं पूरे हाथ से। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि चलो कि मशीन इसके अंदर लगती नहीं है, सारा काम अपने हाथ से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बिजनेस की जानकारी होगी, लेकिन आपके दिमाग के अंदर यही ख्याल आ रहे होंगे कि ये जेली आखिर बिकती कैसे होगी। तो आप किसी भी दुकान पे चले जाना तो वहाँ पे कंपलसरी आपको जेली मिल जाएगी, कंपलसरी, और किसी ब्रांडेड कंपनी की, जो कि आपके स्टार्टिंग होती है 10 रुपये की या 20 रुपये की, और वो सेम क्वांटिटी आपको कम पैसों के अंदर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका कंपटीशन कोई नहीं होगा, क्योंकि अपन उसका टेस्ट और भी अच्छा देंगे, ठीक है। अपन उसका टेस्ट और भी अच्छा देंगे, और उसी के साथ बात आपके दिमाग के अंदर ये भी ख्याल आया होगा कि यार हम इसकी सप्लाई चेन है वो कैसे बनाएंगे। तो सप्लाई चेन के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास कंप्लीट फॉर्मुलेशन होगा, आपने पूरा बनाने सीख लिया कि जेली है वो किस प्रकार से मुझे बनानी है, टोटल पेमेंट कैश होता है, अपना माल ऑटोमेटिकली ऑटो मोड के अंदर लोग खरीदते हैं, उसके बाद उसको मार्केट के अंदर उसको बेचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद के स्तर पर अपनी टीम बना के काम करूंगा, तो वो भी हम यहाँ पे प्रॉपर गाइड करेंगे कि वो किस प्रकार से होता है। अब बात आती है कि फॉर्मूले की जानकारी नहीं होना। मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया के अंदर मुश्किल से 5 से 7 लोगों को ही इसके कंप्लीट फॉर्मुलेशन के बारे में पता है, जो कि वेज
100% वेज है वो जेली। किस प्रकार से बनती है, तो आज वो करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं हर महीने, वो हर महीने करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको करोड़ों रुपए नहीं कमाने, आप स्टार्टिंग करते हैं महीने के 1 या 2 लाख रुपए की इनकम ले लो, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट में डिमांड का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसकी आकर्षक दिखावट के बारे में। जब आप जेली देखते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट जेली देखते ही आपके दिमाग के अंदर मन में आ जाता है कि इसको मुझे खानी है, और ज़्यादातर ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर ही होती है, हल्का हल्का इसके ऊपर कवर होता है और उसका ट्रांसपेरेंट कलर होता है ना, तो देखते ही मन के अंदर ये आ जाता है किसी भी प्रकार से इसको खरीदनी है, किसी भी प्रकार से इसको मतलब कि खानी है। यहाँ से बिजनेस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है कि अब यहाँ से सोच लो कि मुझे बिजनेस अपना चालू करना है, क्योंकि जब आपके दिमाग के अंदर आ रहा है कि मुझे जेली खानी है, तो कितने सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं जेली मुझे खानी है। तो वहाँ पे जितने सारे लोग सोचते हैं ना कि मैं जेली खाऊंगा, उससे में आप ये सोच लो कि मुझे इसका बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं किस प्रकार से करूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हजारों की तादाद के अंदर फ्लेवर है, हजारों की तादाद के अंदर फ्लेवर। आपको कौन सा फ्लेवर बनाना है वो भी हम गाइड करेंगे, किस प्रकार से आप बनाएंगे। टेक्सचर, जैसे ही मुंह के अंदर आप उसको खाओगे तो मुंह के अंदर कुछ अलग सी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं जेली खा रहा हूँ, और वो भी 100% वेज। और उसके बाद सुविधाजनक पैकेजिंग, सुविधाजनक पैकेजिंग है, कोई भी लिक्विड आइटम होती नहीं है, तो आपको वो प्रॉपर पैकेजिंग का कोई खास ध्यान रखना नहीं। 1 रुपए की पैकेजिंग कर लो, 2 रुपए की कर लो, 5 रुपए की कर लो, चाहे आप तैयार कर लो उसको 2000 रुपए की पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सस्ती कीमत की, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो जेली है ये आपके 60 रुपए केजी में तैयार होगी। अब आप मार्केट कैप देख लो, उसके बाद आप 240 रुपए से लगा के 2000 रुपए तक इसको बेच सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं और आपने मार्केट कौन सा सेलेक्ट किया है, और मार्केट के अंदर जब सेलेक्ट ही कर लिया है तो उसकी कैटेगरी क्या क्या है, कौन सी दुकानों पे आप माल को प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों उपयोगिता तो आपको पता ही है कि बहु उपयोगिता के अंदर आते हैं, तो एक बिजनेस है ना, इसके अंदर आप कम से कम 10 तरह के लोगों के साथ मिलकर, मतलब कि आपने फालूदा वाले जो आइसक्रीम वाला उसको आपने जो जेली क्यूब दे दिया, मिठाई की दुकान के अंदर बॉक्स के अंदर मिठाई बॉक्स के अंदर जेली पैकेजिंग करके दे दी, किराना वाली दुकान पे 1-2 रुपए वाली जेली पैकेजिंग करके दे दी, तो वो सारा काम आप है वो कर सकते हैं। और उसके बाद हर उम्र में मांग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे ही खाएंगे, जब दीपावली होली आएगी तो बड़े भी खाएंगे, जब उन आपके सामने पड़ी होगी तो आप खुद भी खा लोगे। तो ये रहती है कंप्लीट की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। यहाँ पर दोस्तों अगर मार्केट एनालिसिस अपन करते हैं ना कि जेली की कितनी डिमांड है, तो जेली की तरह पे 2 या 3 प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आते हैं, जैसे कि जैम आता है, जेली आता है, प्रिजर्वेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अपन जेली को मार्केट के अंदर देखते हैं तो इसका मार्केट क्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बनाने वाले कम है। तो सिंपल सा गणित का नियम है, अगर आपने वो जो कहते हैं ना कॉमर्स लिया हुआ है, तो जहाँ पे मांग और पूर्ति का नियम है, जहाँ पे मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मांग तो ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है वो जेली का प्राइस आपके वो बढ़ जाएगा। अब उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं कि बहुमुखी प्रतिभा और वैरायटी। मेन चीज़ क्या होती है बताएं, अगर एक आप किसी भी जो गरीब घर का बच्चा है ना, उसको अगर आप जेली दोगे ना, तो वो जेली मुश्किल से मुश्किल 1 रुपए की खाएगा, मुश्किल से मुश्किल 1 रुपए की खाएगा। और वो किसी अमीर घर का बच्चा है ना, वो सेम जेली है, उसके अंदर 1 पीस की जगह आप 1 रुपए की सेम वो पैकेजिंग है, उसको आप 10 पीस का एक बॉक्स तैयार कर लो, उसके ऊपर 2 से 3 लेयर आप मतलब उसकी अच्छे से पैकेजिंग कर दो, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ ऐसे हाईलाइट वर्ड लिख दो, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत बता रहा हूँ आपको, कुछ एक हाईलाइट है वो वर्ड लिख दो उसकी पैकेजिंग के ऊपर और उसको मार्केट के अंदर बेच दो। अब वो अगर आपके प्रोडक्ट 5 रुपए में तैयार हो रहा है ना, ठीक है, उसको आप 30 रुपए के अंदर बेच दो, तो सबसे पहले जो अमीर घर का बच्चा है ना, वो ये सिलेक्ट करेगा कि मुझे 30 रुपए का खाना है। कोई भी उसके माँ बाप वगैरह हो गए ना, वो 30 रुपए के अंदर वो आइटम बेचेंगे। नॉर्मली जो ये 5 रुपए के अंदर बिक रहा है ना, सॉरी ये 5 रुपए में तैयार हो रहा है ना, 30 रुपए के अंदर बिकेगा, और वो प्रोडक्ट 1 रुपए के अंदर भी मार्केट के अंदर बिकता है। तो एज ए आप क्या पैकेजिंग करते हो उसकी,
आप किस प्रकार से उसकी पैकेजिंग करते हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है। मैंने पहले बता दिया कि जितनी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग होगी उतना मार्केट के अंदर आप ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि एक हम नया फॉर्मूलेशन और ला रहे हैं, 15 से 20 दिन बाद एक नया फॉर्मूलेशन लॉन्च हो जाएगा। आपने 1 रुपये की पेप्सी खाई होगी तो उसको मार्केट के अंदर अभी 20 से 30 रुपए के अंदर बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको 20 से 30 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर बेच रही है। अरे पेप्सी वही है, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी है लेकिन उसका फॉर्मूलेशन थोड़ा चेंज रहता है। तो हम वो भी मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, तो बने रहिएगा राइट ह्यूमन के साथ। यहाँ पर दोस्तों जो मार्केट कैप है ना उसका बहुत ज़्यादा है और मात्र 6 महीने के में वो 100 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई थी। तो आप मार्केट कैप उसका है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पैकेजिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा कि आप कैसी पैकेजिंग करते हो, किस प्रकार से मार्केट के अंदर अपना माल बेचते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अपन नेक्स्ट रूप की बात करते हो तो सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब कि इसके अंदर आपको कोई भी बड़ा से बड़ा वेयर हाउस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सिर्फ 10 बाय 10 का अगर आपका घर है, कमरा है जो छाया के अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी वो पतरे वगैरह है तो चल जाएगा, ठीक है। 10 बाई 10 का अगर आपका रूम है ना तो उसके अंदर भी आप काम चालू कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो आप बड़े सा फैक्ट्री ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं ना तो यहाँ पर दोस्तों उपभोक्ताओं की जो मांग होती है ना वो हमें पूरी करनी होती है। जो हम आपको प्रॉपर वे के अंदर फॉर्मूला गाइड करेंगे उस हिसाब से तैयार करना होता है। उसका स्वाद जो हम आपको फॉर्मूला देंगे उस हिसाब से आपको तैयार करना होगा। विविधता के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो कुछ डिफरेंट मॉडल के अंदर भी आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। बनावट मैंने आपको पहले बता दिया कि हजारों तरह की डिज़ाइनें आप बनाकर मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। अलग अलग कस्टमर बेस अपना ढूंढ सकते हैं और बेच सकते हैं। स्टोर करने की सुविधा क्या है, किस प्रकार से आप पैकेजिंग करते हो, आप किस फील्ड के अंदर उसको लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी उसको खाएगी। कोई नॉर्मल कैटेगरी वाले खाएंगे, मिडिल कैटेगरी वाले खाएंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। किफ़ायती है, उसके बाद ये बच्चों की भी पसंद है, पुरानी यादें इससे मतलब कि ताज़ा हो जाती है। और ये स्वास्थ्य वर्धक विकल्प भी है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज आता है जो आपकी बॉडी का स्टेमिना और आपकी जो बॉडी की जो क्या कहते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करता है आपके एनर्जी लेवल के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके बारे में सबसे पहले आप ये जरूर सोचेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, ये जरूर सोचेंगे कि मुझे लाभ कितना हो रहा है। उससे पहले मशीनरी का सेटअप वगैरह भी देखोगे, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं ना तो उससे पहले देखते हैं कि मुझे उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेन मायने यही रखता है। अब प्रॉफिट क्यों देखते हैं, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना, आपने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया, उसका भी आपको पैसा बाहर निकालना है, अपने लेबर को भी देना होगा, आपको अच्छी सी मार्केटिंग करनी होगी, विज्ञापन भी करना होगा। तो सारी चीज़ें अगर मिलाते हैं ना तो एंड के अंदर लाभ से ही वो सारा पैसा जाता है। तो लाभ कितना होता है वो भी आपको गाइड करने वाला हो। तो जो जेली होती है ना वो मात्र इतने में तैयार हो रही है। मेरे हिसाब से आपको डिस्प्ले पे आराम से दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा है ना। ये जो जेली है ना ये मात्र 60 से 65 रुपए के अंदर तैयार होती है। मात्र 60 से 65 रुपए पर केजी, 60 से 65 रुपए पर केजी तैयार होती है। अब उसके बाद आप मार्केट के अंदर 120 रुपए से लगा के 1500 रुपए केजी के हिसाब से बेच सकते हैं। एज पर आपकी पैकेजिंग के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कहाँ पे बेचते हैं, किस यूनिट के अंदर सेल आउट करते हैं, आपका टारगेट बेस क्या है, वो सारा का सारा आप कर सकते हैं। आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं, जेली पैकेजिंग लिख के, तो वहाँ पर भी आपको सारा आइडिया आ जाएगा और आपको सारा का सारा कुछ नया हिंट भी मिल जाएगा कि इसकी हम इस प्रकार से भी मोल्ड तैयार करवा के इसको मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिनको जेली का बिजनेस एक्चुअल में करना है ना वो मेरे वीडियो के यहाँ तक तो आ गए, ठीक है, आपने यहाँ तक तो वीडियो देख लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेली का बिजनेस का संभावना कितनी है, क्योंकि आपने पूरा माइंड सेट कर लिया कि मुझे जेली का बिजनेस करना है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर मैं इसका नेक्स्ट पेज अपन यहाँ से सेटअप करते हैं ना तो बिजनेस की संभावना क्या है आपको मैं कुछ पॉइंट देता हूँ। आप मार्केट के अंदर खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। वैसे हमारा रिसर्च सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि लागत कितनी आती है। तो मैंने आपको लागत बता दिया है, उस लागत के अंदर आपका माल तैयार हो जाएगा। पैकेजिंग का थोड़ा सा खर्च आपके एक्स्ट्रा रहेगा जो भी आप पैकेजिंग करोगे,
डिमांड कितनी है, आप किसी भी दुकान वाले के पास जाना और कहना कि मुझे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये वाली जेली चाहिए, मिठाई की दुकान पे जाना मुझे जेली चाहिए, वो सैंपल आप ले लेना, उनको पूछता कि जेली की माल आपके कितने दिनों के अंदर आता, तो वो आपको पूरा का पूरा जेली की डिमांड के बारे में बता देगा। मार्केट कितना बड़ा है, 1-2 दुकानें होती नहीं है, आपके आसपास के अंदर 200 300 500 दुकानें होगी, तो वो भी आप मार्केट के अंदर अलग अलग जगह पे ट्राई कर सकते हैं इसका मार्केट कितना है। कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपका माल आता है ना वो कम से कम 500-700 किलोमीटर दूर से आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी के अंदर ही बना रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 500-700 मीटर दूर से आपके माल आ रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं जहाँ से आप जेली को खरीदोगे। अनगिनत वैरायटी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एक ही प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ। आपको मैंने अलग अलग कैटेगरी बता दी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाओगे, कौन सा प्रोडक्ट सर्च करोगे, कौन सी डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, आप कौन सी दुकान पर माल बेचोगे, सारा मैंने आपको बता दिया। तो जेली के बारे में ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग दुकानों पर जाकर। उसके बाद मुनाफा की मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मिडिल क्लास वालों के लिए अलग से जेली का प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, जेली वही होती है। उसके बाद जो बहुत अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं उनका प्रोजेक्ट थोड़ा अलग से तैयार कीजिए, उनकी पैकेजिंग अच्छी कीजिए। उसके बाद जिनके पास पैसा थोड़ा कम है वो जेली को मतलब खाना तो चाहते हैं लेकिन कम पैसों के अंदर, जेली वही होती है, पैकेजिंग थोड़ा चेंज कर दीजिए, उनको भी मार्केट के अंदर बेच दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों उसके अंदर अनगिनत वैरायटी आ जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उसके अंदर कहीं गुना मुनाफा भी है। और ये फूड इंडस्ट्रीज़ का तेज़ी से बढ़ना है, क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज जितनी मार्केट के अंदर ज़्यादा जाएगी ओवरऑल उतना आपके फ़ायदा होता जाएगा। क्योंकि जब आप इसको सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार रियलिटी के अंदर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा, रियलिटी के अंदर इसका मार्केट बहुत अच्छा है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ये सर्वे है जो कि अभी किया गया है हाल फिलहाल 2023 के अंदर, जिसका मार्केट कैप जो है ना, ये जो ऊपर जा रहा है ना तीर, ये फ्यूचर के अंदर इससे भी मेरे हिसाब से ऊपर आ जाएगा 2028 तक। ये मार्केट कैप है ना पूरे इंडिया के अंदर एस्टिमेट आपके 44 के पास चला जाएगा। अभी ये 2% है, ठीक है, मतलब कि 42 का मार्केट कैप हो जाएगा जेली का जब हम पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे तब। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इतना तो देख लिया कि किस प्रकार से इसका बिजनेस है, किस प्रकार से संभावना है। अब आपके दिमाग के अंदर ये रहेगा कि मैं जेली का बिजनेस किस प्रकार से करूँगा। तो जेली का जो बिजनेस है ना, आप राइट ह्यूमन की बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, राइट ह्यूमन को आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, ठीक है। लेकिन जेली का जो फॉर्मूलेशन है ना उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेस रहता है, किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से पैकेजिंग करना है। तो राइट ह्यूमन अभी फॉर्मूला भी प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके कंप्लीट जो फॉर्मूला रहता है ना ये लाइव रहता है। आपको हमारे ऑफिस जालूर राजस्थान आना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको लाइव प्रैक्टिकल करना होगा और उस प्रैक्टिकल के बाद ही आप कंप्लीट ये सीख पाओगे कि मैं जेली है वो किस प्रकार से बना सकता हूँ, किस प्रकार से मार्केट के अंदर इसको बेच सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जेली का एक कंप्लीट जो फॉर्मूला होता है ना उसके ऊपर एक टीम होती है, जो टीम ये रिसर्च करती है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सी जेली ज़्यादा बिक रही है और किस प्रकार से अपन को पाउडर मिक्सिंग करके कितने टेम्परेचर पे उसको गर्म करना है, फिर इसके अंदर मार्केट के अंदर सर्व करना है, कितने टाइम तक रखना है। इसका कंप्लीट जेली का एक फॉर्मूला होता है कि जेली की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग आप राइट ह्यूमन के माध्यम से ले सकते हैं। और ये अभी तक इंडिया के अंदर पहली बार है जब आप किसी बिजनेस को सीख सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, बिना मशीनरी के। कोई भी इसके अंदर मशीन वगैरह नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे कि जेली कितने टाइमिंग की होगी, तो इस जेली के अंदर आपको पूरे 1 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। जेली अगर आपको बनाना सीखना है तो 1 दिन का इसके अंदर टाइमिंग लगेगा। फीस की क्या प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से हम सीखेंगे वगैरह, तो जो ऊपर नंबर चल रहा है ना उस नंबर पे आप आसानी से कॉल कीजिए, उस नंबर पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप सीखना चाहते हैं जेली का बिजनेस तब। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसा नहीं है, तो भी आप अपना खुद का बिजनेस अपने घर से चालू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है आपको राइट ह्यूमन की वेबसाइट पे, जो कि ये वाली है वेबसाइट, ठीक है। आप आराम से गूगल पे कर लो सर्च righthuman.net करके, नीचे लिंक आ रहा है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दिया है righthuman.net, ठीक है। बिना इन्वेस्टमेंट आप पैसा कैसे कमाओगे।
तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। वैसे मशीनरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आसानी से मशीन को बाय कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है जो कि रहने वाला है, ये वाला आप आसानी से देख सकते हैं। हर महीने कमाओ 25,000 से 40,000 रुपये अगर आप कमाना चाहते हैं और वो भी बिना पैसे लगाए, तो आज ही जुड़े हमारे साथ। और जुड़ने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्म है जो कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये कुछ आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे OTP मांगेगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आगे से आगे मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेगा। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली फ़ोन आ जाएगा कि किस प्रकार से आप इसके अंदर काम है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्टली हमारे जो नंबर जो नीचे स्पेशल नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट वापस से बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा ये राइट ह्यूमन का जो है वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, साथ के अंदर ही यहाँ पे आपको नीचे जाना है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ब्लॉग के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, जो ये ब्लॉग है यहाँ पे भी घर बैठे रोज़ 2,000 रुपये किस प्रकार से कमाए, तो यहाँ से भी आप मतलब कि अर्निंग है वो कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके साथ आप पैसा कमा सकते हैं। ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो सेम एज इट इज़ वो का वो पॉइंट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को भर के आप पैसा है वो कमा सकते हैं। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।